जी अस्सलाम वालेकुम। नईम कोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात करने के लिए हमें वक्त दिया। इन्होंने मुझसे पूछा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। जो अभी वजीर दाखिला का बयान आया है कि जो डिपोर्ट होके आएगा उस पे मुकदमे कायम किए जाएंगे और 5 साल के लिए पाबंदी लगेगी। तो इस सिलसिले में नईम साहब बात यह है कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर जो यूरोप में मौजूद हैं, ये मोस्टली यूरोप में जो लोग होते हैं यहाँ वो पाँव जमाने के लिए उनके साल सबसे पहली सीढ़ी एज ए पनाह गजीन अंदराज कराना पड़ता है दफातर में, और इसके अलावा कोई हल नहीं होता। इसको सियासी पनाह गजीन आप कह सकते हैं या असाइलम सीकर का वो उन्हें टाइटल लेना पड़ता है। तो बेसिकली मोस्टली जो लोग हैं वो लोग हैं जो मुआशी नाहवारियों की वजह से अपने मुल्क में रोजगार के सही मौके ना होने की वजह से और हालात की तंगी, महंगाई और जिंदगी को सही तरीके से जीना मुश्किल बन गया होता है, वो लोग बाहर निकलते हैं। और इनमें से अक्सरियत आपने देखी होगी कि ये वो लोग होते हैं जो अमूमन गरीब गिरोह के होते हैं, कर्जे उठा के आते हैं, वो घर की चीजें बेच के आता है, तो वो डोंकियाँ लगा के और इस तरह के एजेंटों के जरिए, और उनका कोई रास्ता नहीं होता, वो ये रास्ते इख्तियार करते हैं और वो जान जोखों में डाल के बहुत सारे लोग आपसे जाने भी गवा देते हैं। ये एक छोटा सा सवाल है, ये जो हम ओवरसीज पाकिस्तान इधर आए हैं, असाइलम किया हुआ है, अगर हमने कोई नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करनी है या कोई भी ऐसा मसला है, तो ये दो जर्मन गवर्नमेंट जो है वो हमसे पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, मसलन बर्थ सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड। अब ये पाकिस्तान वालों ने कह दिया है कि जितनी देर आके आप फिंगर नहीं लगाओगे हम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि इधर से नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, नेशनलिटी मिलेगी तो जाएंगे ना, उससे पहले तो नहीं हम जा सकते। तो उसके लिए क्या कोई है आपके ज़हन में? अच्छा, जो मुझे सवाल की समझ ये आई है कि जब आपने नेशनलिटी पे अप्लाई करनी है उसके लिए शर्त है कि पाकिस्तानी आईडी होनी चाहिए। उस सिलसिले में कहते हैं, देखो मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कौंसलर जनरल से उनसे रब्ता करके या सफ़ीर से मुतल्लिका हकाम से रब्ता करके पता करता हूँ। अगर उसमें कोई मुश्किलें हैं तो उसका कोई हल ढूंढते हैं। ये नहीं कि किसी चीज़ का हल नहीं है, हर चीज़ का हल है, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा और हम उनसे बात नहीं करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। ये देखो, ये जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई किसी को शहरियत लेता है तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है। हम लोग जो इधर आते हैं, हम लोग ज़र मुबादला भेजते हैं, और हम बदकिस्मत वो लोगों की अक्सरियत है जो यहाँ से कमा के वहां भेजते हैं। और बदकिस्मती ये है मेरे मुल्क की कि वो लोग मसलत है जो वहां से लूट के तो बाहर लेके जाते हैं। बड़ा फर्क है। ये जितने भी पनाह गज़ीन है ओवरसीज पाकिस्तान, ये मुआशी सिपाही भी हैं और ये बड़े अजीम लोग हैं। इन लोगों की वजह से जो आके अरबाब इक़्तिदार है, जो मसलत है, ये जोंके हैं जो नोच के वसाइल को खा चुकी हैं। हमारे पास वो जो वसाइल हमारे, इससे तो ये भी रगड़ गए हैं। हमें तो यही सुनते हैं कि आज इतना कर्जा हमने देना है, इतना और कर्जा लेना है, और वो हमने देना है। बीमार होना है तो अब इलाज खुद करवाना है, वो को केस बन जाना तो वकील खुद करना है, किसी किस्म की मुश्किल हो तो खुद ही करना है। तो ये वो लोग, ये वो बदनस्लें हम पे मसलत है जो वसाइल निकालती हैं और ले जाते हैं। अब देखें, पूरे मुल्क के वजीर, सियासतदान, हर जिले का, हर सूबे का, जर्नल, जज, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब की नस्लों के पास नेशनलिटी कनाडा की, इंग्लैंड की या बाहर की नेशनलिटी है इनके बच्चों की। और ये हम लोगों के साथ इस तरह सौतेली माँ से बदतर सलूक कर रहे हैं। तो ये जो आपने बताया, ये भी बड़ी तकलीफ की बात है कि शहरियत मिल रही है और ये रुकावटें डाल रहे हैं। हम इसके लिए आवाज, अगर जो बात सही हुई, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, और जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो तब तक हल नहीं निकलेगा। अगर कोई यहाँ आया, अगर कोई यहाँ पे जर्मनी में कोई सरकारी वजीर आया और हमें इल्म हुआ तो हम उसका नाटका बंद कर देंगे, उसकी किसी को सुनने नहीं देंगे, ना ये कहीं प्रोग्राम होने देंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो वजीर दाखिला ने ऐलान किया है, यहाँ तो उसको मुकम्मल क्लियर करे कि क्या मसला है। अगर ये इन्होंने बाद मखसूस लोगों के लिए किया है, डेपुटेशन के लिए मखसूस लोग भी हैं जिनमें जो नमक हराम मुल्क है हमारे साथ जो रहते हैं, उन्होंने आम लोगों के तो लिए, अगर ये आम लोगों के लिए चाहिए तो आप आकर फिंगरप्रिंट देंगे तो फिर आपका देखिए, अगर ये चीज है, ये कहते हैं कि नेशनलिटी मिल रही है, अब ब्लू पासपोर्ट पे पाकिस्तान नहीं जा सकता था, अब वहां पे जाके फिंगरप्रिंट कैसे दें?
यही मैं कह रहा हूँ ना। इनका सवाल ये है। देखें ये मुझे समझ लगी है, मैं इसको ना ये चूंकि आपने कहा, मुझे नहीं पता आपका अपना जाती तजर्बा हुआ कि नहीं। अगर तो आपका जाती तजर्बा है तो फिर इस बात पे वजन है, अगर ये सुनी सुनाई बात है तो मैं कुछ कह नहीं मेरा लेकिन अगर ये जाती तजर्बा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था और वो कह रहे हैं नादरा वाले कि जिस बंदे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो खुद आके फिंगरप्रिंट दे, फिर हम उसको। देखें अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मसला ना वो भी मैं ये हल करा सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम जाते हैं है यहाँ बन जाएगा। मेरे से टाइम कर लीजिएगा, हम नाम इकट्ठे चले जाएंगे कौंसल जनरल के पास, और जो भी अगर आपको कोई मसला होगा वो हल हो जाएगा। अगर ये इज्तिमाई मसला है तो वो यकीनी तौर पे एक इनफरादी भी नहीं बनेगा। नहीं, ये अगर इज्तिमाई इज्तिमाई है। मसला है तो हम इसको उठाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में जब तक बात नहीं आएगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। यही तुम्हारी मसला है। जी, तो ये चीज है कि हम लोग यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे खड़े हैं तो बड़े अपनी मजबूरी की वजह से खड़े हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो हमारे मसाइल पर तवज्जो देंगे, सुनेंगे और उनको मुतलका काम तक पहुँचाएंगे ताकि उसका कोई हल निकल सके। बहुत शुक्रिया।